बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, कौम आद हजरत हूद अलैहिस्सलाम की थी और कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। कहते हैं कि कौम समूद अपने आलीशान महल्लात, सरसब्जो शादाब खेत खलियान, खूबसूरत मरोहजारों और नेमतों की फरावानी के सबब गुरूर, तकब्बुर और सरकशी के नशे में चूर थे। और चूंकि तकब्बुर और कुफर का चोरी दामन का साथ है, तो ये भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। हालांकि कुछ ही अरसा पहले कौम आद पर कहरे इलाही के मनाजर उनके सामने थे। ये भी अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। उनके मुआशरे से हक को इंसाफ नापैद हो चुका था। बेहयाई, फहाशी आखिरी हदूद छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम खत्म हो चुका था। रक्सो सुरूद, ऐशो इशरत, शराबो शबाब उनकी जिंदगियों के लाजमी जुज बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक खुदा तर्स और बहुत नेक इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाया। जैसा कि सूरह अल आराफ की आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात व वाक़यात के बारे में तफसीलन बताएंगे कि किस तरह आपकी कौम ने आपके लाए हुए दीन और मौजज़ात को जुटलाया और अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक हुए। इसके साथ हम आपको वादी समूद के बारे में भी तफसील के साथ बताएंगे कि ये कहाँ वाक़ है, और इस वादी के मौजूदा हालात भी आपको बताएंगे और दिखाएंगे जिनको देखकर इंसान की रूह कांप जाती है कि किस तरह अल्लाह ने साबिका कौमों को निशाने इबरत बनाया। दोस्तों, क़ससुल अंबिया के सिलसिले की ये ईमान अफरोज वीडियो है, इसको स्किप मत कीजिएगा और मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, समूद एक मशहूर कबीले का नाम है। ये जदेस के भाई समूद की नस्ल है। ये दोनों आसिर के बेटे थे जो इरम का बेटा था, और इरम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम का बेटा था। ये दौरे कदीम की खालिस अरबी कौम से थे। उनकी रहाइश तबूक और हिजाज के दरमियान हिजर के मकाम पर थी, जिसे मदाइन साले भी कहा जाता है। ये इलाका खलीज उकबा के मशरक में वाक़े शहर मदीन के जनूब मशरक में वाक़े है। कौम समूद के मकानात इस इलाके में पहाड़ों में खुदे हुए साफ नजर आते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन के हमरा तबूक जाते वक्त उस मकाम से गुजरे थे। जैसा कि हदीस में है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन के हमरा तबूक तशरीफ ले गए, तो मकाम हिजर में समूद के वीरान घरों के करीब फरोख्श हुए। लोगों ने उन कुओं से पानी ले लिया जो समूद के ज़ेरे इस्तेमाल रहे थे। उन्होंने उस पानी से आटा गूंद लिया और गोश्त पकाने के लिए आग पर देगें चढ़ा ली। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो देगें उलट दी गईं और आटा ऊंटों को खिला दिया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहुम अजमाइन के हमरा वहां से रवाना होकर उस कुएं के पास जा ठहरे जहां से ऊंटनी पानी पिया करती थी। आपने उन लोगों के वीरान घरों में दाखिल होने से मना फरमाया जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, और फरमाया, मैं डरता हूं कि तुम पर भी वैसा अजाब ना आ जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल ना हुआ करो। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हजर में इरशाद फरमाया, इन अजाब याफ्ता लोगों के इलाके में दाखिल होना पड़े तो सिर्फ रोते हुए दाखिल हुआ करो। अगर रोना ना आए तो उनके इलाके में दाखिल ना होना, कहीं तुम पर भी वो अजाब ना आ जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। उनका जमाना कौम आद के बाद का है और समूद आद की तरह बुत परस्त थे। बाज़ हज़रात ने कहा है कि अहले किताब उन दोनों कौमों यानी आद और समूद के हालात से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि उनकी किताब तौरात में उनका जिक्र नहीं। लेकिन कुरान मजीद के बयान से मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आदो समूद के बारे में बताया था। जैसे कि सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम
और जितने और लोग जमीन में हैं सब के सब नाशुक्री करो तो अल्लाह भी फिर बेनियाज और काबिल तारीफ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी कौम नूह और आद और समूद और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। उनके पास पैगंबर मोजज़े लेकर आए। ये पूरी बात मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाई थी, लेकिन चूंकि ये दोनों कौमें अहले अरब में से थीं, इसलिए अहले किताब ने उनके हालात को अच्छी तरह मालूम नहीं किया, न उन्हें याद रखने की कोई अहमियत दी। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इन कौमों के हालात उनमें मशहूर थे। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में हम कौम समूद का वाकया बयान करेंगे कि उनके साथ क्या मामला हुआ। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को और मोमिनों को किस तरह नजात दी और जिन जालिमों ने कुफ्र सरकशी का रास्ता इख्तियार करते हुए अपने रसूल की मुखालफत की थी, उन्हें कैसे तबाह किया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो अरबी कौम थे और उनका जमाना आद के बाद का है, लेकिन उन्होंने आद के वाकयात से इबरत हासिल ना की। बयान किया जाता है कि उस कौम के लोगों की उम्रें बहुत तवील थीं। आदमी मिट्टी से घर बनाता तो उसकी मौत से पहले वो घर गिर पड़ता। चुनाचे उन्होंने पहाड़ खोदकर घर बनाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक बंदे को नबूवत के मनसब पर फाइज करके उनकी तरफ भेजा। उस नबी का नाम सालेह अलैहिस्सलाम बिन उबैद बिन मासे बिन उबैद बिन हादर बिन समूद बिन आसर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को इस बात की दावत दी कि अल्लाह वादहू ला शरीक की इबादत करें, बुतों से किनारा कशी करें और अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना बनाएं। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर ने कुफर किया और जुबानो अमल से उन्हें अजियत दी। उन्हें शहीद करने का प्रोग्राम बनाया और उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया जिसे अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील के तौर पर पैदा फरमाया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें शदीद गिरफ्त में ले लिया। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा सूरह आराफ में यूं किया, जिसका तर्जुमा है, और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया, और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नरम जमीन से मिट्टी ले लेकर महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद न करते फिरो। उनकी कौम के सरदार लोग जो गरूर रखते थे गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि साले अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज वो देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिलाशुबा ईमान रखते हैं। तो मगरूर सरदार कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम उसको नहीं मानते। यानी अल्लाह ने तुम्हें आद के जानशीन बनाया है ताकि तुम उनके हालात से इबरत हासिल करो और उन जैसे अमल ना करो। अल्लाह ने तुम्हें ये जमीन अता फरमाई जिसके मैदानों में तुम महल्लात तामीर करते हो और पहाड़ तराश कर बड़ी महारत, कारीगरी और पुख्तगी के साथ मकान बनाते हो। लिहाजा अल्लाह की इस नेमत के एवज शुक्र और नेक अमल करो, उसकी इबादत करो, उसके साथ शिरक ना करो, उसके अहकाम की मुखालफत करते हुए उसकी इताअत से रूगर्दानी ना करो, क्योंकि इस रवश का अंजाम बहुत खतरनाक है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को बुतों की पूजा से रोका और दीगर गुनाहों से तौबा की तलकीन की, लेकिन नाफरमान कौम ने पहले से भी ज्यादा सरकशी का मुजाहिरा किया। सूरह हूद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया, सो उससे मगफरत मांगो और उसके आगे तौबा करो।
बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि साले, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब वो मुनक़ता हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों के पूजने से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं? और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें हमें सख्त शुबा है। सालेह ने कहा, ऐ कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली दलील पर हूं और उसने मुझे अपने हाथ से नबूवत की नेमत बख्शी, फिर अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। अल्लाह ही ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और तुम्हें उसके आबाद करने वाले बनाया, यानी जमीन में जो फसलें और फल हैं वो तुम्हें दिए, इसलिए वही खालिक और राज़िक है और वही अकेला इबादत का मुस्तहिक है, न कि दूसरी चीजें और अफराद। सो उसी से बख्शिश मांगो, फिर उसके आगे तौबा करो। यानी तुम जो बदआमालियां कर रहे हो उन्हें छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, वो तौबा कबूल करके तुम्हें माफ फरमा देगा। मेरा रब यकीनन करीब है और कबूल करने वाला है। इस मौके पर आपने नर्म लहजे और नर्म अल्फाज में बात की और उन्हें नेकी की तरफ बुलाने में खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया और फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मामला सचमुच वैसे ही हुआ जैसे मैं कहता हूं तो तुम अल्लाह के यहाँ क्या उज़र पेश कर सकोगे? उसके दरबार में तुम कैसे जान छुड़ा सकोगे? तुम मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं तुम्हें उसकी इताअत की तरफ बुलाना छोड़ दूं? मेरे लिए ये कतन मुमकिन नहीं, क्योंकि ये मुझ पर फर्ज है। अगर मैं उसकी अदायगी तर्क कर दूं तो मुझे अल्लाह के अजाब से न तुम बचा सकोगे न कोई और मेरी मदद कर सकेगा। इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह वाहदहू ला शरीक की तरफ बुलाता रहूंगा हत्ता कि अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। सूरह शोरा में दावत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा यूं किया गया जिसका तर्जुमा है, और कौम समूद ने भी पैगंबरों को झुटलाया जब उनको उनके भाई सालेह ने कहा, तुम डरते क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूं। सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो, और मैं इसका तुमसे बदला नहीं मांगता। मेरा बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या जो चीजें तुम्हें यहाँ मुयस्सर हैं इनमें तुम बेखौफ छोड़ दिए जाओगे? यानी इन बागों और इन चश्मों और इन खेतों और इन खजूरों के बागों में जिनके शगुफे नर्म और नाजुक हैं, और तुम तकल्लुफ से पहाड़ों में तराश तराश कर घर बनाते हो। सो अल्लाह से डरो और मेरे कहने पर चलो और हद से तजावुज करने वालों की बात ना मानो जो मुल्क में फसाद करते हैं और इस्लाह नहीं करते। दोस्तों, दावत हक को थामने की बजाय कौम ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और आपके साथियों से बदशगुनी लेना शुरू कर दी और फसाद के लिए सलाह मशवरे करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी हालत बयान करते हुए सूरह नमल में फरमाया, और हमने समूद की तरफ उसके भाई सालेह को भेजा कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो। फिर भी वो दो फरीक होकर आपस में झगड़ने लगे। सालेह ने कहा कि भाइयों, तुम भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी करते हो और अल्लाह से बख्शिश क्यों नहीं मांगते ताकि तुम पर रहम किया जाए? वो कहने लगे कि तुम और तुम्हारे साथी हमारे लिए बुरा शगुन लाए हो। सालेह ने कहा कि तुम्हारी बदशगुनी अल्लाह की तरफ से है, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो फितने में पड़े हुए हो। और इस शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। उन्होंने आपस में कसमें खाकर अहद किया कि हम रात को उस पर और उसके घर वालों पर शबखून मारेंगे, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि हम सालेह के घर वालों के मौका हलाकत पर गए ही नहीं और हम बिल्कुल सच कहते हैं। दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम अपनी जिद पर अड़ी रही और दावत तौहीद को कबूल करने की बजाय अपने नबी की जात पर रकीक हमले शुरू कर दिए, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह कमर में इन अल्फाज में किया है जिनका तर्जुमा है, समूद ने भी हिदायत करने वालों को झुटलाया और कहा कि भला एक आदमी जो हम ही में से है
हम उसकी पैरवी करें? यूं हो तो हम गुमराही और दीवानगी में पड़ गए। क्या हम सब में से इसी पर वही नाजिल हुई है? नहीं, बल्कि ये झूठा खुद पसंद है। इनको कल ही मालूम हो जाएगा कि कौन झूठा खुद पसंद है। दोस्तों, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को दावत हक दी, लेकिन वो इनकार पर ही बजिद रहे, बल्कि आपको जादू ज़दा कहा और ये भी कहा गया कि अगर आप अल्लाह ताला के सच्चे रसूल हैं तो कोई मोज़ा या निशानी पेश करें। अल्लाह ताला ने उनके इस मुतालबे का कुरान मजीद में यूं जिक्र किया। सूरह शोरा में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो यानी कौम समूद कहने लगे कि तुम जादू ज़दा हो, तुम और कुछ नहीं, हमारी ही तरह के आदमी हो, सो अगर सच्चे हो तो कोई निशानी पेश करो। साले ने कहा, देखो ये ऊंटनी है, एक दिन उसके पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी है, और इसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसकी कोंचें काट डाली, आखिरकार पछताते रह गए। बस उनको अजाब ने आन पकड़ा। बेशक उसमें एक निशानी है और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं थे। यानी आप पर जादू कर दिया गया, जिसकी वजह से आपको मालूम ही नहीं कि आप क्या क्या कहते रहते हैं। यानी तौहीद को इख्तियार करने और शिर्क छोड़ने की दावत आप अक्ल व शऊर के साथ नहीं दे रहे। अक्सर उलमा ने अल मुसाखिरीन का मतलब यही लिया है कि इससे मुराद मशहूर जादू से मुतासिर है। इस लफ्ज को मुसाहिरीन भी पढ़ा गया है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने दोस्त जिनके जरिए से लोगों को मुतासिर करते हैं, यानी आप जादूगर हैं। पहली राय ज्यादा मजबूत है, क्योंकि इसके बाद उन लोगों ने कहा, आप तो हम जैसे इंसान हैं। फिर अल्लाह ताला ने सूरह कमर में फरमाया, ऐ साले, हम उनकी आजमाइश के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं, सो तुम उनको देखते रहो और सब्र करो और उनको आगाह कर दो कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मैं मुतालबा इसी अंदाज से पूरा कर दूं जैसे तुमने कहा है, तो क्या तुम वाकई उस दीन पर ईमान ले आओगे जो मैं लाया हूं, और उन उमूर में मेरी तस्दीक करोगे जिन्हें देकर मुझे मबूस किया गया है? उन्होंने कहा, हाँ, हम तुझ पर ईमान लाएंगे और तेरी बातों की तस्दीक करेंगे। आपने उनसे पुख्ता अहद व पैमान ले लिया। तब आपने खड़े होकर नमाज अदा की, फिर अल्लाह ताला से दुआ की कि वो उन लोगों का मुतालबा पूरा फरमाए। अल्लाह के हुक्म से वो चट्टान फट गई और उसमें से एक बहुत बड़ी हामिला ऊंटनी निकली, जिसमें वो तमाम सिफात थी जो मुतालबा करने वालों ने बयान की थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से मोज़ा जाहिर होते देख लिया तो उन्हें उसकी अजमत का एहसास हुआ और वो मरऊब हो गए। ये अल्लाह की कुदरत की एक वाज़ेह निशानी और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की नबूवत का नाकाबिल तरदीद सबूत था। चुनाचे कौम के कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सर लोग कुफ्र व जलालत और हट धर्मी पर अड़े रहे, यानी उसका इनकार किया, उसको देखकर हक की पैरवी नहीं की। इससे मुराद उनकी अक्सरियत का अमल है। वो ऊंटनी उनमें मौजूद रही, उनके इलाके में जहां से चाहती चरती, और जब कुएं पर पानी पीने जाती तो कुएं का सारा पानी पी लेती। चुनाचे लोग अपनी बारी वाले दिन अगले दिन के लिए भी पानी भर लेते थे। वो लोग उसका दूध पीते और वो सब के लिए काफी हो जाता। इसलिए आपने उनसे फरमाया, एक दिन इसके पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हम ऊंटनी उनके लिए आजमाइश बनाकर भेजने वाले हैं। आजमाइश इस लिहाज से थी कि क्या वो इतना बड़ा मोज़ा देखकर भी ईमान लाते हैं या नहीं। बस इंतजार कीजिए कि उनका अंजाम क्या होता है, और उनकी तरफ से तकलीफ दी जाए तो सब्र कीजिए और उनको आगाह कर दीजिए कि उनमें पानी की बारी मुकर्रर कर दी गई है। हर बारी वाले को अपनी बारी पर आना चाहिए। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक मोज़ा आ चुका है, यानी यही अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए मोज़ा है। सो इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे
और तुम इसे बुरी नीयत से हाथ भी ना लगाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। और फिर मजीद फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, मोजज़ा है, लिहाजा इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहां चाहे चरे और उसको किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। दोस्तों, एक अरसे तक ये मामला यूं ही चलता रहा। आखिर उनके सरदार जमा हुए और मशवरे के बाद मुत्तफिका फैसला किया कि ऊंटनी को कत्ल कर दें ताकि इससे जान छूटे और उन्हें सारा पानी मिल जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, आखिर उन्होंने ऊंटनी की कौंचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि साले, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। साजिशी कौम ने अल्लाह के मोर्जे पर ईमान लाने की बजाय उस पर जुल्म व अदवान किया और अपने हाथों अपनी हलाकत का बंदोबस्त कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, कौम समूद ने अपनी सरकशी के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर साले ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊंटनी और उसके पीने की बारी से डरो और एहतियात करो, मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया और ऊंटनी की कौंचें काट दी। फिर अल्लाह ने उनके गुनाह के सबब उन पर अजाब नाजिल किया और सबको हलाक करके बराबर कर दिया और उसको उनसे बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने समूद को ऊंटनी नबूवत साले की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया। दोस्तों, जिस शख्स ने ऊंटनी को कत्ल करने की जिम्मेदारी उठाई, उसका नाम कैदार बिन सालिफ बिन जंदाह था। वो सुर्ख फाम और नीली आंखों वाला था। ये भी कहा जाता है कि वो सालिफ की बीवी सयान के नाजायज ताल्लुक के नतीजे में पैदा हुआ। उसने सब लोगों को मुत्तफिका फैसले के नतीजे में ऊंटनी को कत्ल किया था, इसलिए उस काम की निस्बत उन सब की तरफ की गई। इमाम इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन का बयान है कि कौम समूद में दो औरतें थीं। एक का नाम सिद्दूक बिन्नत माहिया बिन ज़ुहीर बिन मख्तार था, जो मालदार और ऊंचे खानदान की औरत थी। उसने कबीला असलम के एक आदमी से निकाह किया, लेकिन फिर तलाक ले ली। उसने अपने चचाजाद मस्ता बिन महरज बिन माहिया को बुलाकर कहा, अगर तुम ऊंटनी को कत्ल कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। दूसरी औरत का नाम उनैजा था, जो गनम बिन मजलिस की बेटी थी। उसकी कुनियत उम्मे गनम थी। ये एक काफिर बुढ़िया थी। उसका खाविन जुआब बिन अमर एक रईस था। उस औरत ने कैदार बिन सालिफ से कहा, ये मेरी 4 बेटियां हैं, अगर तुम ऊंटनी को कत्ल कर दो तो जिस लड़की से चाहोगे शादी कर दूंगी। चुनाचे ये दोनों जवान उस काम के लिए कमर बस्ता हो गए और कौम के और अफराद को भी तरगीब दी। यूं मजीद 7 अफराद उनके साथ आ मिले और ये कुल 9 अफराद हो गए। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। उन्होंने बाकी कबीले को भी साथ में लाने की कोशिश की तो लोगों ने तायद की। वो ऊंटनी को कत्ल करने के लिए घात में बैठ गए। जब वो पानी पीकर वापस आई तो मस्ता ने जो छुप कर बैठा हुआ था उस पर तीर चला दिया, जो उसकी पिंडली की हड्डी में पैवस्त हो गया। उनैजा और उसकी बेटियां भी कैदार की हौसला अफजाई करने के लिए आ गईं और उन्हें जोश दिलाने के लिए अपने चेहरों से नकाब उलट दिए। कैदार बिन सालिफ ने जल्दी से ऊंटनी पर तलवार से हमला किया और उसकी कौंचें काट दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और जोर से आवाज निकाली, जिससे उसका बच्चा चौकन्ना हो गया और वो दूर पहाड़ पर चला गया और 3 बार बिलबिलाया। कैदार ने ऊंटनी के गले पर नेजा मारकर उसे कत्ल कर दिया। कुरान मजीद ने इसका जिक्र इन अल्फाज में किया है जिसका तर्जुमा है, फिर उन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया तो उसने ऊंटनी को पकड़कर उसकी कौंचें काट डाली। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा है। दोस्तों, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे के दौरान में
ऊंटनी का और उसे कत्ल करने वाले का जिक्र किया और फरमाया, उसे कत्ल करने के लिए एक दलेर सरदार उठा जिसकी बात मानी जाती थी, जैसे कुरैश में अबू जमा है। हजरत अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुझे ना बताऊं कि सबसे ज्यादा बदबख्त कौन है? उन्होंने कहा, जी हाँ फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो दो शख्स हैं, एक तो कौम समूद का सुर्ख फाम आदमी जिसने ऊंटनी को कत्ल किया था, और एक वो जो तुझे ए अली इस जगह यानी सर पर जरब लगाएगा जिससे ये यानी दाढ़ी तर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, आखिर उन्होंने ऊंटनी की कौंचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि साले, जिस चीज से तुम हमें डराते हो, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। उनके इस कौल में कई अंदाज से कुफर का वाज़े इजहार है। उन्होंने मौक़त दूर पर ममनू काम का इर्तिकाब करके अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, यानी उस ऊंटनी को हलाक किया जिसे अल्लाह ताला ने उनके लिए आयात यानी निशानी मोज़ा करार दिया था। उन्होंने ऐसा काम किया जिससे अजाब जल्दी आ जाए, लिहाजा वो दो वजह से उसके मुस्तहिक हो गए। एक इसलिए कि अल्लाह ताला ने अजाब की ये शर्त बयान फरमाई थी कि उसको किस तरह की तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। दूसरी वजह यह है कि उन्होंने अजाब के जल्द आ जाने का मुतालबा किया। कुफर की तीसरी वजह यह है कि उन्होंने उस रसूल की तकजीब की जिसकी नबूवत और सच्चाई का नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद था, और उन्हें उसका पूरी तरह इल्म और यकीन था, लेकिन कुफर, जलालत और फसाद ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो हक को नाकाबिले फहम करार दें और इस तरह उन पर अजाब नाजिल हो जाए। उलमा कराम ने बयान फरमाया है कि जब उन लोगों ने ऊंटनी को कत्ल किया तो उस पर सबसे पहले क़ैदार बिन सालिफ लानतुल्लाह अलैह ने हमला किया और उसकी कौंचें काट दी। वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर सब अफराद ने जल्दी जल्दी तलवारों से उसके टुकड़े कर दिए। जब उसके बच्चे ने ये देखा तो भागकर सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया और 3 बार बिलबिलाया। इसलिए हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने घरों में 3 दिन और फायदा उठा लो, यानी उन्हें उस दिन के अलावा 3 दिन की मोहलत दी गई। उन्होंने इस मौक़त वईद पर भी एतबार न किया, बल्कि शाम हुई तो उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी शहीद कर दिया जाए। चुनाचे सब कस्में खाकर कहने लगे, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह नमल में किया है, अहद करो कि हम रात को इस पर और उसके घर वालों पर शबखून मारेंगे, यानी हम रात को सालेह अलैहिस्सलाम के घर में घुसकर आपको अहलो अयाल समेत शहीद कर देंगे। फिर अगर आपके अकारब ने कसास या दियत का मुतालबा किया तो हम मुकर जाएंगे और कहेंगे कि हमने कत्ल नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा, फिर उसके वारिस से कह देंगे कि हम साले के घर वालों के मौका हलाकत पर गए ही नहीं और हम बिल्कुल सच कहते हैं। दोस्तों, जब कौम ने मोजे का इनकार किया और अल्लाह ताला की नेमतों की नाशुक्री की तो नतीजा उनकी तबाही की सूरत में निकला, जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ पैराए में बयान किया है। सूरह अल हजर में अल्लाह ताला ने फरमाया, और वादी हजर के रहने वालों ने भी पैगंबरों की तकजीब की, हमने उनको अपनी निशानियां दी और वो उनसे मुंह फेरते रहे, और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमन से रहेंगे, तो हौलनाक चीख ने उनको सुबह होते होते आ पकड़ा, और जो काम वो करते थे वो उनके कुछ काम भी ना आए। और फिर इसी तरह सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने निशानियां भेजनी इसलिए मौकूफ कर दी कि अगले लोगों ने उसकी तकजीब की थी, और हमने समूद को ऊंटनी नबूवत साले की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया, और हम तो डराने के लिए ही निशानियां भेजा करते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह हूद में फरमाया, ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊंटनी तुम्हारे लिए एक निशानी, मोजा है, लिहाजा इसको छोड़ दो
कि अल्लाह की जमीन में जहां चाहे चरे और इसको किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना तुम्हें जल्द अजाब आ पकड़ेगा। मगर उन्होंने उसकी कौंचें काट डाली। तो सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदे उठा लो, ये अजाब का वादा है कि झूठा ना होगा। सो जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने साले और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ही ताकतवर और जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको हौलनाक चीख की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही ना थे। सुन रखो कि कौम समूद ने अपने परवरदिगार से कुफर किया, और सुन रखो कि समूद पर फिटकार है। सूरह कमर में उनके अजाब का तज़किरा इस तरह किया गया, जिसका तर्जुमा है, सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा है। हमने उन पर अजाब के लिए एक हौलनाक चीख भेजी तो वो ऐसे हो गए जैसे बाढ़ वाले की सूखी और टूटी हुई बाढ़। और हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, तो कोई है कि जो सोचे समझे। फिर इसी तरह अल्लाह ताला ने सूरह नमल में फरमाया, और वो एक चाल चले और हम भी एक चाल चले और उनको कुछ खबर ना हुई, सो देख लो कि उनकी चाल का अंजाम कैसा हुआ। हमने उनको और उनकी कौम सबको हलाक कर डाला। अब ये उनके घर उनके जुल्म के सबब खाली पड़े हैं। जो लोग दानिश रखते हैं उनके लिए उसमें निशानी है, और जो लोग ईमान लाए और डरते थे उनको हमने नजात दी। दोस्तों, जिन अफराद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को शहीद करने की साजिश तैयार की थी, अल्लाह ने उन पर उनकी कौम से पहले ही अजाब नाजिल फरमा दिया और उन पर पत्थर बरसाकर कुचल डाला और तबाह कर दिया। जब मोहलत का पहला दिन यानी जुमेरात का दिन आया तो उनके चेहरे जर्द हो गए। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, शाम हुई तो उन्होंने कहा, मोहलत का एक दिन तो गुजर गया। जब दूसरे दिन यानी जुमे की सुबह हुई तो उनके चेहरे सुर्ख हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा, मोहलत के 2 दिन गुजर गए। जब मोहलत का तीसरा दिन आया यानी हफ्ते की सुबह हुई तो उनके चेहरे स्याह हो गए। शाम हुई तो उन्होंने कहा, सालेह की कही हुई मोहलत तो खत्म हो गई। जब इतवार की सुबह हुई तो उन्होंने खुशबू लगाई और तैयार होकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि देखें कौन सा अजाब आता है। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके साथ क्या सुलूक होने वाला है और उन पर किस तरफ से अजाब आने वाला है। दोस्तों, जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान से एक शदीद आवाज आई और नीचे से जलजला आ गया। चुनाचे तमाम अफराद की रूहें परवाज कर गईं। वो मरकर बेहिस्सो हरकत और खामोश हो गए। वो अपने घरों में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे बैठे बेजान अजसाम में तब्दील हो गए और हरकत भी न कर सके। उनमें से सिर्फ एक लौंडी जिंदा बच गई जो चलने फिरने से माजूर थी। उसका नाम कल्बा बिन्नते सलक था और उसे जरिया भी कहते थे। वो पक्की काफिरा थी और सालेह अलैहिस्सलाम की सख्त दुश्मन थी। जब उसने अजाब देखा तो उसे चलने की ताकत मिल गई। चुनाचे वो इंतहाई तेजी से भागी, हत्ता कि अरबों के एक कबीले के पास जा पहुंची। उसने तमाम चश्मदीद वाकया सुनाया और कौम पर आने वाले अजाब की खबर दी। फिर पानी मांगा। जब उसने पानी पिया तो वो भी मर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, यूं महसूस होता है कि वो कभी यहाँ बसे और आबाद नहीं हुए, यानी इस तरह फना हो गए कि गोया कभी थे ही नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम की तबाही और बर्बादी पर निहायत गम हसरत का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला ने उनकी इस कैफियत को यूं बयान फरमाया सूरह अल आराफ में, जिसका तर्जुमा है, फिर सालेह उनसे नाउमीद होकर फिरे और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर खाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैर खाहों को दोस्त नहीं रखते। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के हलाक हो जाने के बाद कौम से मुखातिब होकर बतौर अफसोस व हसरत ये फरमाया
میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچایا تھا اور تمہارا بھلا چاہا تھا، یعنی میں نے ہر ممکن طریقے سے تمہیں راہ ہدایت پر لانے کی پوری کوشش کی، اپنے قول، عمل اور نیت سے اس کا انتہائی خواہش مند تھا، لیکن تم لوگ نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، یعنی تمہاری فطرت حق کی طالب نہ تھی، نہ اسے قبول کرتی تھی، اس لیے تم اس دردناک عذاب کا شکار ہو گئے جس میں تم ابد تک مبتلا رہو گے۔ اب میں کسی طرح بھی تمہیں اس عذاب سے چھڑا نہیں سکتا، میں نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، یعنی تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، میں یہی کچھ کر سکتا تھا، اس کے بعد اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بدر کے کنویں میں جن مقتول کافروں کو پھینکا گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن بعد ان سے بھی اسی طرح خطاب فرمایا تھا۔ رات کے آخری حصے میں جب آپ نے اسلامی لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا اور خود سواری پر تشریف فرما ہو چکے تھے، آپ نے فرمایا، اے کنویں والو، تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے پورا ہوتے دیکھ لیا؟ مجھ سے میرے رب نے جو وعدہ فرمایا تھا، میں نے تو اسے پورا ہوتے دیکھ لیا ہے۔ اب آپ نے اس موقع پر ان لاشوں کو مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا تھا، تم اپنے نبی کے لیے اس کا برا خاندان ثابت ہوئے، تم نے اس وقت مجھے جھوٹا کہا جب لوگوں نے مجھے سچا مانا، تم نے مجھے اس وقت وطن سے نکالا جب لوگوں نے مجھے جگہ دی، تم نے اس وقت مجھ سے لڑائی کی جب لوگوں نے میری مدد کی، تم اپنے نبی کے لیے نبی کا برا خاندان ثابت ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو مردار ہو چکے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری بات تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے، لیکن وہ جواب نہیں دے سکتے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اس واقعے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام حرم شریف میں تشریف لے گئے اور وفات تک وہیں مقیم رہے۔ دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام حجر سے گزرے تو فرمایا، معجزات کا مطالبہ نہ کرو۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا تو وہ اونٹنی کی صورت میں ظاہر ہو گیا، وہ اس راستے پانی پیتے آتی تھی اور اس راستے سے واپس جاتی تھی۔ انہوں نے اپنے رب کا حکم نہ مانتے ہوئے سرکشی کی اور اس کی کونچیں کاٹ دیں۔ ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور دوسرے دن وہ اس کا دودھ پیتے تھے۔ جب انہوں نے اسے مار ڈالا تو ان پر ایسی سخت چیخ کا عذاب آیا جس سے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف ایک آدمی بچا جو اس وقت حرم کی سرزمین میں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون تھا؟ فرمایا، وہ ابو رغال تھا۔ جب وہ حرم کی حدود سے نکلا تو وہ بھی اسی عذاب کی لپیٹ میں آ گیا جو اس کی قوم پر آیا تھا۔ پھر دوستو، یاد رہے کہ دیگر نبیوں کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی بہت کوشش کی۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے رہے کہ اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اسی نے تم کو پیدا کیا اور آباد کیا، تم مجھ سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی۔ اس پر قوم ان کے خلاف ہو گئی اور یوں گویا ہوئی، انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی، کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے چلے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو اس میں ہمیں کبھی شبہ ہے۔ البتہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی دعوت جاری رکھی، اور حضرت صالح علیہ السلام کی مسلسل واض و نصیحت اور اس کے نتیجے میں غریب لوگوں کا ایمان لانا قوم سمود کے سرداروں کے لیے تشویش کا باعث تھا۔ دراصل غرور و تکبر کی دلدل میں دھنسے یہ لوگ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی عام آدمی اس طرح محفلوں اور چوک چوراہوں پر کھڑا ہو کر ان کے آباء و اجداد کے خداؤں کی نفی کرے اور صرف ایک ان دیکھے رب کی عبادت کی بات کرے۔
चुनाचे इस मसले का हल ढूंढने के लिए सब सरदार सर जोड़कर बैठ गए और फिर मुत्तफिका तौर पर एक नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को बुलाया और कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मोअज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम क्या मोअज़ा देखना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो सामने चट्टान है इसमें से एक ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गाबन हो, बच्चा दे, हम सब के लिए दूध मुहैया करे और उसमें फलां फलां खूबियां हों। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, अगर मैं तुम्हारी शर्त पूरी कर दूं तो क्या तुम अल्लाह पर ईमान ले आओगे? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई और अपनी कौम की फरमाइश पूरी करने की इल्तिजा की। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवीलुल कामत जुस्सा, एक बड़े कद वाली खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियां थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। ये अकल को हैरान कर देने वाला मंजर देखकर कौम समूद लाजवाब हो गई। इस मौके पर कौम के सरदारों में से एक जंदा बिन अमर बिन महल्लात बिन लबैद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सरियत अपनी हठधर्मी पर कायम रही और उसे जादू का कमाल जाहिर करती रही। इस मौके पर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है जो तुम्हारे लिए एक मोअज़ा है। अब तुम इसे अल्लाह की जमीन में खाती हुई छोड़ दो और इसे किसी तरह की तकलीफ ना देना, वरना अल्लाह का अजाब तुम्हें फौरी पकड़ लेगा। ऊँटनी और उसका बच्चा सारा दिन नखलिस्तान में चरते रहते थे। सब कबीले वाले पेट भरकर ऊँटनी का दूध पीते, लेकिन वो कम ना होता। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कुएं के पानी को भी तकसीम कर दिया था। एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी और एक दिन समूद के लोग। जब ऊँटनी पानी पीने आती तो वो कुएं का सारा पानी पी जाती। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, कोई साले ने अपनी कौम से कहा, देखो ये ऊँटनी है, एक दिन इसकी पानी पीने की बारी है और एक मुअय्यन रोज तुम्हारी बारी, और इसको कोई तकलीफ ना देना, नहीं तो तुमको सख्त अजाब आ पकड़ेगा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कुछ ही अरसे बाद कौम समूद को ऊँटनी की मौजूदगी जो है वो खटकने लगी। उन्हें अपने हरे भरे नखलिस्तानों में आजादी से घूमती फिरती ऊँटनी एक आंख ना भाती थी, और जब वो ये देखते कि अपनी बारी आने पर ऊँटनी एक ही सांस में पूरे कुएं का पानी पी जाती है तो हैरान होकर उसे जादू से तशबीह देते। आखिरकार शैतान के उकसाने पर उन्होंने ऊँटनी से जान छुड़वाने की तदबीर सोचनी शुरू कर दी और उसका एक ही हल था कि उसे हलाक कर दिया जाए। मगर कैसे? कौमी समूद के सरदार ये काम खुद अपने हाथों अंजाम देने को तैयार न थे, सो उन्होंने दो निहायत ऊंचे और मालदार खानदान की आजाद मंश औरतों को राजी किया कि वो कौम के किसी नौजवान से ये काम करवाएं, जिस पर उन औरतों ने 2 औबाश और शराबो शबाब के रसिया नौजवानों को ऊँटनी के कत्ल पर आमादा किया, जिनके साथ मजीद 7 औबाश नौजवान मिल गए। कुरान पाक की सूरह नमल में अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करते हुए फरमाया, शहर में 9 अफराद की एक जमात थी जो मुल्क में फसाद मचाते फिरते थे और इस्लाह नहीं करते थे। और फिर हस्बे प्रोग्राम एक दिन ये 9 अफराद ऊँटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुपकर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मजदा नामी शख्स ने तीर चलाया जो उसकी पिंडली में पैवस्त हो गया और टांग से खून का फवारा जारी हो गया। ऊँटनी को जख्मी देखकर बाकी लोग खौफजदा होकर पीछे हट गए। ये मंजर देखकर दोनों औरतें आगे बढ़ीं और मर्दों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर कबीले का सबसे कवि शख्स कदार बिन सालफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी की कौंचे यानी पिछले पांव के ऊपर का हिस्सा काट डाला। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी
और एक जोरदार चीख मारी। इसी असना में जख्मी ऊंटनी को घेरे में लेकर उस पर नेजों और तलवारों के लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता गायब हो गया। एक रिवायत ये भी है कि उन दरिंदों ने पीछा करके उसे भी मार डाला। वल्लाहु आलम। दोस्तों, कहा जाता है कि ऊंटनी के कत्ल के बाद जब उन लोगों ने देखा कि कोई अजाब नाजिल नहीं हुआ तो मारे खुशी के दीवाने हो गए और जश्न मनाते हुए चीख चीख कर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज करने लगे कि तुम जिस अजाब से डराते हो उसे लाकर दिखाओ। कुरान पाक की सूरह आराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, आखिर उन्होंने ऊंटनी की कौंचें काट डाली और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकशी की और कहने लगे कि साले, जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। कहा जाता है कि अल्लाह की ऊंटनी के कत्ल की खबर सुनकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आबदीदा हो गए और फरमाया, इस बदनसीब कौम को अब अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बचा सकता। उधर समूद के लोगों की दीदा दलेरी और जुर्रत में मजीद इजाफा हो गया। उनके दिल से डर और खौफ निकल चुका था। चुनाचे उन्होंने उसी रात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल करने का प्रोग्राम बना लिया ताकि ऊंटनी के साथ उनका भी किस्सा खत्म हो जाए। वो 9 अफराद एक पहाड़ की घाटी में छुपकर बैठ गए ताकि जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो उन्हें कत्ल कर दें। मगर कायनात का मालिक अल्लाह कौम समूद के हर मकरू फरेब और शैतान की चालबाजियों से खूब वाकिफ था। चुनाचे पहाड़ से उन पर पत्थर बरसाए गए जिनसे वो सब हलाक हो गए। दूसरे दिन जब लोगों का वहां से गुजर हुआ तो देखा कि 9 के 9 अफराद पत्थरों के नीचे मरे पड़े थे। दोस्तों, याद रहे कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊंटनी के कत्ल का बड़ा वक्त और अब वो तमाम हुज्जत हो चुका था। अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक अब अजाब आना ही था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मुत्तला फरमाया कि अब तुम्हारे पास ऐशो इशरत के सिर्फ 3 दिन बचे हैं, इसके बाद एक सख्त अजाब तुम पर नाजिल होगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब उन्होंने कौंचे काट डाली तो साले ने कहा कि अपने घरों में 3 दिन और फायदा उठा लो, ये वादा झूठा नहीं है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बात सुनकर वो लोग हंसी मजाक और इस्तेहजा करने लगे और तंजिया इस्तफसार किया कि ये 3 दिन हम कैसे गुजारेंगे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले दिन तुम्हारे चेहरे जर्द हो जाएंगे, दूसरे दिन रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरों पर नहूसत पूरी तरह अयां हो जाएगी, यानी वो स्याह पड़ जाएंगे, और चौथे दिन तुम पर कहरे इलाही नाजिल होगा। और फिर जब तीनों दिन ऐसा ही हुआ तो वो खौफजदा हो गए और इंतजार करने लगे कि अब किस किस्म का अजाब नाजिल होने वाला है। अब चौथे दिन का सूरज तुलू हुआ ही था कि आसमान से एक बहुत तेज चीख की आवाज चिंगाड़ की सूरत बुलंद हुई, जिसने उनके कानों के पर्दे फाड़ दिए, दिल दहला दिए। चीख की आवाज के साथ ही उनकी रूहें जिस्मों का साथ छोड़ने लगीं और वो अपनी अपनी जगहों पर औंधे पड़े सिसक सिसक कर खत्म होने लगे। कुछ ही देर में लाखों अफराद पर मुश्तमिल निहायत कवी और ताकतवर कौम जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह ढेर हो चुकी थी और कुफ्र और शिर्क में मुब्तला गरूर और तकब्बुर में डूबे लोगों का शानदार और बारोनक शहर खामोशा में तब्दील होकर हमेशा के लिए इबरत का निशान बन गया। जैसा कि अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है, और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको चिंगाड़ की सूरत में अजाब ने आ पकड़ा तो वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए, गोया कभी उनमें बसे ही ना थे। सुन रखो कि समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, और सुन रखो समूद पर फटकार है। अल्लाह ताला ने इस अजाब से हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वालों को महफूज रखा। चुनाचे अल्लाह ताला ने फरमाया, जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने सालेह को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ताकतवर और जबरदस्त है।
प्यारे दोस्तों, हम आपको हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वफात और जाए वफात के बारे में भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको कौम समूद की जाए पैदाइश के बारे में और वादी समूद के मौजूदा हालात के बारे में बताते हैं। दोस्तों, याद रहे कि कदीम जजीरतुल अरब के शुमाल मगरबी इलाके में वाक़ वादी उल क़रा अपनी हरियाली और शादाबी में बेमिसाल है। इस वादी पर कौम समूद की हुक्मरानी थी, जबकि इसके मद्दे मुकाबिल जनूब मशरक़ी अरब पर कौम आद काबिज थी। कौम समूद भी कौम आद की तरह निहायत ताकतवर, तवीलुल क़ामत और ज़बरदस्त शान शौकत की मालिक थी और इसे फ़न तामीर में भी कमाल हासिल था। पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाने का फन गोया उन पर खत्म था। उस कौम के दारुल हुकूमत का नाम हजर था, जो हिजाज़ मुक़द्दस से शाम जाने वाले कदीम रास्ते पर वाक़ था। अब ये इलाका मदाइन सालेह कहलाता है। मदाइन सालेह के कदीम शहरों में एक अल औला है, जो आज भी बहुत पुररौनक और आबाद है। मदीना मुनव्वरा से तबूक जाते हुए बड़ी शाहरा पर तकरीबन 450 किलोमीटर की मुसाफत पर यह शहर वाक़ है। दोस्तों, याद रहे कि आज भी वादी समूद एक जाए इबरत का नक्शा पेश कर रही है। अल औला शहर ही से वादी समूद में दाखिले का रास्ता है। आपको बताते चलें कि सऊदी हुकूमत ने वादी समूद की तारीखी हैसियत के पेश नज़र 1972 में उसे सयाहों के लिए खोल दिया था और यहाँ के रेलवे स्टेशन का नाम भी मदाइन सालेह स्टेशन रखा गया। ताहम ये बात ज़हन नशीन कर लें कि वादी में दाखिले के लिए महकमा सियाहत से इजाजतनामा लेना जरूरी है। ये लकुद एक मैदान चटियल बियाबान 18 से 20 मुरब्बा मील पर फैला हुआ है, जहाँ हजारों एकड़ के रकबे पर वो खूबसूरत तारीखी इमारत हैं। इन्हें कौम समूद ने सख्त सुर्ख चट्टानें तराश कर बनाया था। दूसरी जानिब नरम मैदानी इलाकों में आलीशान मकानात के खंडरात हैं। 1000 साल कबले मसीह के इन फनपारों को देखकर आज के जदीद तरक्की याफ्ता इंसान और माहिर तामीरात हैरान रह जाते हैं। सुर्ख पहाड़ों के अंदर इस शहर खामोशा की हजारों तारीखी इमारतों की मौजूदगी ये बताती है कि उस जमाने में भी इस शहर की आबादी 4 या 5 लाख से कम ना होगी, जिसे उनकी बदअमालियों और नाफरमानियों के सबब एक जोरदार, तेज और हौलनाक आवाज के जरिए आनन फानन हलाक कर दिया गया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और समूद के साथ क्या किया जो वादी क़रा में पत्थर तराशते और घर बनाते थे। दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी बनाई हुई जमीन में घूमो फिरो, उसकी सैर करो और देख कि इन लोगों का अंजाम क्या हुआ जिन्होंने अल्लाह को झुटलाया, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, जिन्होंने जुल्म किया और शिरक किया। और ये निशानियां अल्लाह ताला ने इसीलिए बाकी रखी हैं कि जिनको देखकर इंसान को चाहिए कि अल्लाह के इन अजाबों से इबरत हासिल करे जो साबका कौमों पर नाजिल हुए। जिन गुनाहों की वजह से वो लोग तबाह हुए, उन गुनाहों से हमें दूर रहना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वफात की। तो दोस्तों, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतकाल 280 बरस की उम्र में हुआ। मुफस्सिरीन में इस पर मुख्तलिफ आरा हैं कि कौम पर अजाब के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहां क़याम फरमाया। अक्सर ने तहरीर किया है कि समूद की हलाकत के बाद आप अलैहिस्सलाम अहले ईमान के साथ शाम तशरीफ ले गए और फिर फलस्तीन में कुछ अरसा क़याम के बाद मक्का मुकरमा आ गए और वहीं इंतकाल हुआ।